नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज करेंगे हम स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग जो फुल लेंथ में है और ऊंचे चौक वाली कुर्ती है। ये हमारा कुर्ती के लिए कपड़ा है। 2.5 मीटर ये कपड़ा है। बाकी अर्ज के हिसाब से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ही हम कमीज की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि कमीज का जो घेर है वो हमें 19 इंच का तैयार करना है। और कमीज की जो लेंथ है वो 46 इंच है। 2.5 इंच कपड़ा हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और कमीज की हम लेंथ निकालेंगे। इस तरह से 46 हम कुर्ती की लेंथ निकालेंगे। 1 इंच कपड़ा हम ऊपर एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से हमने कमीज का कपड़ा अलग निकाल लिया है। इस तरह से हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से हम कमीज को फोल्ड करते हैं। इसको फोल्ड करके सीधा हम रख लेंगे इस तरीके से। अब लगाएंगे हम फिटिंग के निशान। लंबाई हमने पूरी ले ली है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम तीरे का निशान। 7 इंच का लेंगे हम तीरा। 7 इंच का तीरा हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें बोट गला बनाना है। जब हम बोट गला बनाते हैं तो उसमें हम तीरे की चौड़ाई 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जो हम नॉर्मल में लेते हैं, क्योंकि तीर बोट गला हमारा छोटा होता है। जितना बड़ा गला हम बनाएंगे उतना ही हम तीरा कम लेंगे। 7 इंच का हमने तीरा लिया है। 7.5 इंच का लेंगे हम मुड्ढा। इस तरह से हम तीरे का और मुड्ढे का निशान लगा लेंगे। निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। साढ़े 7 इंच पर हम एक निशान और लेते हैं कमर का। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप हमें तैयार रखनी है 12 इंच पर। यह है हमारा हिप का निशान। अब लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। 18 इंच की हमारी चेस्ट है। 14 इंच की हमारी कमर है। और 18 इंच की ही हमारी हिप है।
इस तरह से हम निशान लगाएंगे और एक दूसरे को आपस में मिला लेंगे, कमर से ले हिप को और कमर से ही चेस्ट को। इस तरह से हम निशानों को आपस में मिला लेंगे। मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम 1 इंच। अगर हमारी चेस्ट हैवी है 20 इंच, 22 इंच, 20 इंच, तो हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई 1.5 इंच। अगर हमारी 18 है, 17 है, 16 है, तो हम 1 इंच की करेंगे यहाँ मुड्ढे की गोलाई। इस तरीके से। अब आगे बात हिप पे। हिप हमने ली है 12 इंच। हम हिप मतलब जो हमारे ये चौक है हम 14 पे लें, 15 पे लें या 16 पे लें या हम बिल्कुल 11 पे लें, हम ये कितने पर ही लें, ये जो हमारा कमर का निशान है ये हमारा 7 या 7.5 इंच पर ही आएगा। कमर के निशान को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे। हिप के निशान को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े का एक निशान और लगाएंगे। इस तरह से जो हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से दोनों हिस्सों को अलग अलग करेंगे। बैक हिस्से को अलग निकाल लेंगे। गले को कट हम नहीं करेंगे क्योंकि गला हम दोनों तरफ बुकरम का यूज करेंगे। पौना इंच हम फ्रंट हिस्से को बैक वाले हिस्से से कम करेंगे। इसमें हमें 1 इंच नहीं करना है, पौना इंच ही करना है। इस तरह से। और अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। पौना इंच पर लगाएंगे हम आर्म होल का निशान। इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। इस तरह से हम कमीज के निशान लगा लेंगे। ये हमने कमीज का बैक और फ्रंट दोनों हिस्सा कट कर लिए हैं। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। पफ वाली बाजू हमें इसमें से निकालनी है। इस तरह से हमें बाजू की जितनी हमारी मुड्ढे की चौड़ाई है उस हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 8 इंच का। तो हमने यहाँ पे ये 9 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा। इक्कीस इंच की हमें बाजू तैयार रखनी है। 1.5 इंच कपड़ा हम आगे फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। और 21 इंच पर हम निशान लगाएंगे ये तैयार का। 3.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसको हम अलग कर लेते हैं।
इस तरह से हम बाजू के कपड़े को अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू को रख लेते हैं। बंद हिस्सा हम बाहर की तरफ और खुला हिस्सा हम हमारी तरफ रख लेते हैं। इस तरह से बाजू की मोहरी का हम निशान लगाएंगे। बाजू की मोहरी हमें रखनी है 3.5 इंच तैयार। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 5 इंच कपड़ा हम यहां से लेंगे। जहां तक हमें बाजू तैयार रखनी है वहां पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहां तक हमारी बाजू तैयार है। 3.5 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें पफ वाली बाजू बनानी है, पर ज्यादा चुनटे नहीं डालनी है, इसलिए बाकी हम पफ वाली बाजुओं में क्या करते हैं 5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं ज्यादा पफ बनाने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, ज्यादा चुनटे हमें नहीं चाहिए, तो हमने ये 3 इंच कपड़ा ही लिया है। इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे बाजू का रेब के लिए। यहाँ पे इस तरह से स्केल को हम रखेंगे इस तरह से। जो हमारा एक्स्ट्रा है वहां हम एक निशान लगा लेंगे। पौनी बाजू की गोलाई करते हैं हम 3 इंच। इस तरह से हम पौनी बाजू का निशान लगाएंगे और जो हमने पफ लिया है इसको इस तरह से हम पफ का निशान लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे कितना रखना है, जितना हमने पफ लिया है। यहाँ पर हमने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा और करते हुए जितनी हमारी ये मुड्ढे की गोलाई है, यहाँ 1.5 इंच जितना हमने यहाँ कपड़ा लिया है उसे 1.5 इंच ज्यादा पर यहाँ निशान लगा लेंगे और वहां तक हम पफ को इस तरह से बाजू की गोलाई करते हुए आएंगे इस तरह से। जहां हमने निशान लगाया है वहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी पफ वाली बाजू की कटिंग। इस तरह से ये हमने आर्म होल की भी कटिंग साथ की साथ कर ली है। यहाँ छोटा सा हम कट देंगे। इस तरह से हमारी ऊंचे चाक वाली कुर्ती और पफ वाली बाजू की कटिंग हो गई है। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।